हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर्स चैनल पर करंट अफेयर्स विद पिन्नू। आज चर्चा करेंगे पार्ट 3 की। यहाँ पर ये वही भाग रहेगा अप्रैल मंथ का, जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी है उसका राजस्थान का भाग। आइए चर्चा करते हैं। हाँ, आपके जो साथी है उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं रीट, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्राम सेवक, पुलिस, इन सभी के अंदर ये वीडियो बेहतरीन साबित होने वाली हैं, क्योंकि प्रश्न उत्तर सारे यहीं से बनेंगे। आइए चर्चा करते हैं प्रश्न उत्तर की। नंबर 1 सवाल है, दूसरी नेशनल पेरा तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। आप अगर इसका आंसर नंबर 2 बता रहे हैं जयपुर, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि दूसरी नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन है वह जयपुर के अंदर किया गया था। आइए इस प्रश्न को पूरा देखते हैं अपन। जयपुर में दूसरी नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप राजस्थान को पहली बार मिली मेजबानी। ये पहली बार शब्द आया तो इसका मतलब ये सवाल 101% आएगा एग्जाम के अंदर। दूसरी नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का भव्य आयोजन जयपुर के सवाई मान सिंह एसएमएस यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में 24 से 27 मार्च 2026 को संपन्न हुआ है। ये जो क्रोनोलॉजी है वह अप्रैल माह की है, जो इसमें प्रश्न उत्तर आएंगे वह मार्च माह के आएंगे। तो आपकी जो तैयारी है वह है बेहतरीन करें आप। मेजबानी है, यह पहला अवसर है कि जब राजस्थान इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन चैंपियनशिप का विधिवत उद्घाटन यहाँ पर जयपुर के महापौर सौम्या गुर्जर के द्वारा किया गया था। इसमें जो सहभागिता है, इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 17 राज्यों से आए लगभग 150 दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 विभिन्न इवेंटों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। ये राजस्थान के अंदर पहली बार इसको मेजबानी मिली है, तो ये सवाल एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए चर्चा करते हैं अगले सवाल की। नंबर 2 सवाल है, मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार का यह कौन सा संस्करण है? नंबर 1, चौथा। हाँ, एग्जाम के अंदर ये यहाँ पर अजीबोगरीब सवाल ही आते हैं कि मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार का यह कौन संस्करण है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो इसका आंसर होगा नंबर 3, छठा इसका आयोजन किया गया है, छठा है इसका आंसर। छठा मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार समारोह है अनिल विश्नोई एवं अन्य सम्मानित हुआ। यहाँ पे जो मेन है ये अनिल विश्नोई के द्वारा सम्मानित हुआ। यहाँ पर जयपुर के आईटीसी राजपूताना होटल में मार्च 2026 में मछली एवं वन्य प्राणी पुरस्कार यहाँ पर कि छठे संस्करण का आयोजन किया गया है। यह पुरस्कार प्रभा खेतान फाउंडेशन, एग्जाम में यह आ सकता है कि यह जो पुरस्कार है मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार, यह किस के द्वारा दिया जाता है? तो प्रभा खेतान फाउंडेशन या PKF की फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो प्रभा खेतान फाउंडेशन और WWF इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। आइए इसकी और जो जानकारी देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार अनिल विश्नोई, हनुमानगढ़ के अनिल विश्नोई को काले हिरण के संरक्षण हेतु सम्मानित किया गया था। एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि यहाँ पर हनुमानगढ़ के अनिल विश्नोई को काले हिरण के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया था। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। उन्होंने पिछले 35 वर्षों में 10,000 से अधिक हिरणों की जान बचाई है और उनके लिए 60 से अधिक जो जलाशय है उसका निर्माण किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि 60 से अधिक जलाशयों का निर्माण किया गया है, 10,000 से अधिक जो हिरण है उनकी जान बचाई गई है। मछली पुरस्कार है यहाँ पर रेस्क्यू टीम, उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम सीताराम मीणा और अजीत सिंह व अन्य को जानवरों के सफल रेस्क्यू और सुरक्षित स्थानांतरण हेतु यह अवार्ड दिया गया है। इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसको? उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के जानवरों के सफल रेस्क्यू और सुरक्षित स्थानांतरण हेतु पुरस्कार दिया गया है। तो सीताराम मीणा व अजीत सिंह को। इन्हें
2.5 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की गई है। ये भी आ सकता है कि इन्हीं पुरस्कार के अंदर कितनी राशि प्रदान हुई है, तो 2.5 लाख रुपए। वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार दर्शन कुमार मेनारिया उदयपुर के संरक्षणवादी दर्शन कुमार मेनारिया को यहाँ पर 1.5 लाख की पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्होंने मेनार गांव को वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड विलेज के रूप में स्थापित करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये दोनों नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो है सीताराम मीणा, अजीत सिंह, और यहाँ पर है दर्शन कुमार मनेरिया के द्वारा। तो दर्शन कुमार मनेरिया को जो पुरस्कार राशि प्रदान हुई है वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार के तहत, तो 1.5 लाख रुपए, और इसको जो राशि प्रदान हुई है वो 2.5 लाख रुपए। इसका जो उद्देश्य है ये देखते हैं। यह वार्षिक समारोह है उन समर्पित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जो वन्य संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों, उस एक प्रश्न के साथ में आपको कितनी सारी जानकारी दी गई है, आप शायद किताब खोल के भी नहीं देखते, लेकिन ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और ऐसे अजीबोगरीब ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्वास नहीं होता तो आरपीएससी के जो पेपर है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उठा के देख लीजिए। यहाँ से नंबर 3 सवाल है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, यहाँ 25 भले ही आ रहा है लेकिन नवाजा 26 के अंदर दिया जाएगा यहाँ पर, से सम्मानित उनकी किस कृति के लिए किया जाएगा? नंबर 1 परखमा, नंबर 2 धरती, नंबर 3 मरुधर, नंबर 4 राजस्थान। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 भरखमा। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा यहाँ पर भरखमा उनकी जो कृति है उसके लिए। आइए देखते हैं इसकी पूरी जानकारी। ये जयपुर के कलेक्टर साहब हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। जयपुर के जिला कलेक्टर और ख्यात नाम साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित साहित्य वेरी इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में सीधा सीधा आएगा कि 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जितेंद्र कुमार सोनी को। इनका संबंध किस जिले से है, तो जयपुर जिले से है। यहाँ पे जिला कलेक्टर है। यहाँ पर पुरस्कृत जो कृति है उन्हें यह सम्मान राजस्थानी भाषा की उनकी चर्चित जो कहानी संग्रह है भरखमा के लिए प्रदान किया जाए। ये कृति जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। समारोह पुरस्कार वितरण 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली के अंदर आयोजित एक भव्य समारोह के अंदर होगा। विशेष जो उपलब्धि है यहाँ पर देखिए, भरखमा पर वर्ष 2024 में एक राजस्थानी फीचर फिल्म भी बन चुकी है, जिसके लिए डॉक्टर सोनी को सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार भी मिला था। 2024 के अंदर इनको सर्वश्रेष्ठ लेखक का जो लेखक का जो पुरस्कार है वह मिल चुका है, और 2025 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह इनको मिला है जितेंद्र कुमार सोनी को। आइए देखते हैं कुछ और कृति इसी के से जुड़ा हुआ है। साहित्यिक जो पृष्ठभूमि है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को पूर्व में रणखार इनके कविता का संग्रह है ये के लिए साहित्य कला अकादमी का युवा पुरस्कार 2016 वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड बिल्कुल पूछा जाता है। अभी रीट के एग्जाम के अंदर आया 2025 का जो पेपर था उसमें उठा के देखो 2023 का सवाल पूछ रखा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए साहित्य जो अकादमी का युवा पुरस्कार है 2016 और रेगमाल के लिए सुनिंद्र पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ पर व्यक्तिगत वितरण है। 29 नवंबर 1981 को जन्मे डॉक्टर सोनी का जो मूलतः संबंध है वह हनुमानगढ़ जिले के धनासर गांव के निवासी है। तो पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को जिसको साहित्य कला अकादमी पुरस्कार मिला है उनका संबंध किस जिले से है या किस गांव से है, तो धनासर गांव से है। जिला पूछा जाएगा तो आसानी से बता सकते हैं, लेकिन गांव पूछा जाएगा तो कंफ्यूजन पक्का होता है, तो यहाँ तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है। धनासर गांव से इनका संबंध है। विषय वस्तु है उनकी रचनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन और सामाजिक जो यथार्थ के गहन चित्रण के लिए जानी जाती हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस प्रश्न का। राजस्थानी भाषा साहित्य जो अकादमी पुरस्कार हालिया जो विजेता है 2025 का, आपको पता है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनकी कृति भरखमा कहानी संग्रह के लिए
ये भी आ सकता है कि भरकमा क्या है, कविता है या कहानी है या एकांकी या उपन्यास है, तो ये क्या है, कहानी है। 2024 को जो पुरस्कार मिला है राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, वह मुकुट मणिराज उनकी जो कृति है और क्या नाम है, अमा की जो कविता है उसके लिए दिया गया है। 2023 का गजेंद्र सिंह राजपुरोहित उनकी जो कृति है पलकती प्रीत के लिए दिया गया है। 2022 का कमल रंगा को दिया गया है उनकी कृति अलेकू अम्मा के द्वारा, ये नाटक है, इसके लिए दिया गया है। 2021 का है मिठेश नुरमोही को दिया गया है, उनकी जो कृति है मोंगती के लिए दिया गया है। 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह भंवर सिंह सामोर को दिया गया है, उनकी कृति है संस्कृति री सनातन री डीठ जो निबंध है उसके लिए दिया गया है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्नों की, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। समृद्धि अपार्टमेंट योजना किस संस्था की है? नंबर 1 HUDCO, नंबर 2 राजस्थान आवासन मंडल, नंबर 3 है DDA, नंबर 4 है NBCC। तो इसका आंसर होगा कि समृद्धि अपार्टमेंट योजना राजस्थान आवासन मंडल की है। यहाँ पर देखते हैं इसकी पूरी व्याख्या, ये देखिए आपके सामने। समृद्धि अपार्टमेंट को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। पूछा जा सकता है कि जो इसको समृद्धि जो अपार्टमेंट है तो कौन सा अवार्ड मिला है, तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। राजस्थानी आवासन मंडल की समृद्धि अपार्टमेंट योजना है, राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है इसको, किसको, समृद्धि अपार्टमेंट योजना को। 28 मार्च 2026 को दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में आवासन आयुक्त रश्मि शर्मा को यह अवार्ड दिया गया है। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि समृद्धि अपार्टमेंट योजना का जो पुरस्कार है किसको दिया गया है, तो रश्मि शर्मा को दिया गया है। यह है राजस्थान जो आवासन के आयुक्त है यहाँ पर रश्मि शर्मा। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये जानकारी, प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी नवीन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके जो स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो साथी हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।